to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 का पहला क्वालिफायर खेलेगी, ये तय हो चुका है। टीम ने मुंबई इंडियंस को हराया और टॉप 2 में अपनी जगह पक्की की। इस जीत का बहुत बड़ा श्रेय जाता है टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को, क्योंकि इस पूरे सीजन में इस खिलाड़ी ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, जिस तरीके से कप्तानी की और सामने से आकर के टीम को जो इस तरह से लीड किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। श्रेयस अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में चर्चा बहुत कम होती है और जब भी होती है तो अक्सर विवादों की वजह से हो जाती है, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि कप्तानी से भी। क्यों श्रेयस अय्यर की कप्तानी खास है, खासतौर पर आईपीएल में, हम अपने साथी सुकांत से जानेंगे। तो सुकांत, पंजाब किंग्स को टॉप 2 में पहुंचा दिया है श्रेयस अय्यर ने, वही खिलाड़ी, वही कप्तान जिसने पिछले साल केकेआर को चैंपियन बनाया था। तो ये खिलाड़ी क्यों खास है, क्यों बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर आईपीएल में सबसे अलग है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो आपने बोला ना, पिछले साल जो केकेआर को चैंपियन बनाया था, तो मैं वो दिन भी बता दूं, वो दिन 26 मई ही था जब केकेआर, मतलब पिछले साल इसी दिन जो है केकेआर फाइनल जीती थी। और आज इसी दिन जो है पंजाब किंग्स जो है वो क्वालिफायर 1 में पहुंच गई, यानी टॉप 2 में फिनिश करेगी, ये तय हो गया। अभी तो वो टीम टॉप पे है। अब आरसीबी बहुत बड़े अंतर से जीतती है तो ही वो उसको स्विच कर पाएगी, नहीं तो वो टॉप पे ही रहने वाली है। 11 साल बाद एक ऐसी फ्रेंचाइजी को जो 11 साल से प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी, उसको फाइनल में, मतलब उसको प्लेऑफ ज्यादातर बॉटम हाफ में रही है पंजाब किंग्स। और पंजाब किंग्स के साथ यही तो बात होती रही कि पंजाब किंग्स की टीम कब अब आएगी, क्योंकि जॉर्ज बेली वो लास्ट कैप्टन थे जिन्होंने पंजाब किंग्स को मतलब वहाँ पहुँचाया था प्लेऑफ्स में। और अब श्रेयस अय्यर, देखिए, जब लास्ट सीजन जब केकेआर ने वो मतलब ट्रॉफी उठाई तो सब की बात होती थी, लेकिन एक प्लेयर जिसकी बात नहीं होती थी वो थे कैप्टन श्रेयस अय्यर। सबकी बात, या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ गौतम गंभीर की बात होती थी कि वो टीम के मेंटोर थे और एक तरीके से पूरा श्रेय जो था जीत का, टीम की सफलता का, वो कहीं ना कहीं उनके ही खाते में गया और बतौर कप्तान श्रेयस की चर्चा बहुत कम हुई। सारी स्ट्रेटजी की जितनी भी बात होती थी वो गंभीर, मतलब नरेन को ऊपर लेके आ गए, मतलब बाकी टीम्स में बहुत बदलाव किए, टीम को बहुत बैलेंस्ड बनाया, और वरुण चक्रवर्ती, बहुत चीज़ों की बात होती थी, हर्षित राणा, और वो सब चीज़ में सारा जो श्रेय था वो जाता था गौतम गंभीर को, क्योंकि एज ए श्रेयस अय्यर, और वो आप देख सकते हो, आप भले ही वेंकी मैसूर ने बाद में कहा कि हम चाहते थे श्रेयस को रिटेन करना, लेकिन वो खुद नहीं रिटेन होना चाहते थे, पर जो भी हो, श्रेयस अय्यर एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो इस सीजन ऑक्शन में जो 26.75, मतलब जो 26 करोड़ रुपए, 27 करोड़ लगभग कह सकता हूँ, मतलब ऋषभ पंत से 25 लाख ही कम है, इन्होंने उस प्राइस को ना बिल्कुल जस्टिफाई किया है। बाकी आप जितने भी प्लेयर्स देख लो जो टॉप, मतलब जो बहुत महंगे बिके हैं, उन सब ने जस्टिफाई नहीं किया उतना जितना श्रेयस अय्यर ने किया, बैटिंग से भी जो आप बता रही थी, अपनी कैप्टेंसी से भी। और ये बात अभी रिकी पॉन्टिंग ने भी इस बात को बोली कि जब लास्ट टाइम मैं 2020 में डीसी का कोच हुआ करता था, उस समय भी श्रेयस की अगुवाई में हम लोग टॉप 2 में फिनिश किए थे। यहाँ पर एक फैक्ट हम आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर इस लीग में पहले और इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 अलग अलग फ्रेंचाइजी को टॉप 2 में पहुंचाया है। उन्होंने साल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये किया जब टीम टॉप 2 में पहुंची थी। इसके अलावा पिछले साल यानी कि 2024 में उन्होंने केकेआर को बतौर कप्तान टॉप 2 में पहुंचाया, और अब यानी कि 2025 में उन्होंने पंजाब किंग्स के साथ ये किया है। तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी दिखती है कि जब जब उनको ये मौका मिलता है वो परफॉर्म करते हैं, वो कप्तानी में भी परफॉर्म करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अब देखिए बैटिंग से, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण पिछले साल ये भी रहा था कि श्रेयस खुद एज ए बैटर बहुत कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार अगर मैं बात करूँ ना, तो श्रेयस एज ए बैटर वो बहुत इफेक्टिव दिखे हैं, और वो अभी से नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी उससे पहले से ही फॉर्म में दिख रहे हैं। और लास्ट सीजन आप देखो ना, मतलब मुंबई के लिए उन्होंने जो किया, सिर्फ केकेआर को चैंपियन नहीं बनाया, उन्होंने मुंबई को स्मैश जिताया था। पिछले सीजन 4 ट्रॉफी जीती है श्रेयस अय्यर ने। तो मतलब श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। अब बात यह है कि उनका नाम इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि अब आपके पास एग्जाम्पल्स बहुत तगड़े हैं ना, MS धोनी है, रोहित शर्मा है, इनकी कैप्टनसी की बात होती है, विराट कोहली की बात होती है, तो वहाँ श्रेयस अय्यर की कहीं बात ही नहीं होती है। अभी मुझे ये भी समझ नहीं आता कि देखिए, अब कई बार कही जाती है कि श्रेयस अय्यर जो है सिर्फ एक फॉर्मेट के प्लेयर हैं, वाइट बॉल प्लेयर हैं, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने रणजी में भी मुंबई के लिए परफॉर्म किया है, तो रेड बॉल में भी उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, भले ही वो अब इंग्लैंड टूर में अब टीम का हिस्सा नहीं है। उसको लेके भी बात हो रही थी कि श्रेयस अय्यर को, क्योंकि कई लोगों ने चीज़ बोली, सुरेश रैना ने भी बात बोली थी कि अगर श्रेयस अय्यर आप
आप उनको जहाँ भी कहते हैं, जिस भी टूर्नामेंट में बोलते हैं, वो आते हैं, परफॉर्म करते हैं और कंसिस्टेंटली आपके लिए परफॉर्म करते हैं। तो क्यों आपको लगता है जब आप करुण नायर को मौका दे सकते हैं तो आप श्रेयस अय्यर को टेस्टिंग में मौका क्यों नहीं दे सकते? देखिए, मुझे लगता है ना कि अब जो इस बार जो हुआ है ना, कि इस बार जो फेवर जो श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि सभी के ना एक फैन बेस हैं और वो उनके लिए मतलब वो एडवोकेसी करते हैं, मतलब उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए बात करते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए इस बार पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि श्रेयस अय्यर के लिए बात हो रही है, और इसलिए हो रही है क्योंकि श्रेयस अय्यर ने अपने बैट से परफॉर्म किया है। और जिस दिन से टीम अनाउंस हुई है उस दिन से सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर ट्रोल किया जा रहा है या फिर जिस चीज़ की चर्चा हाँ सवाल उठ रहे हैं, इवन प्लेयर्स जो आप बता भी रही हैं, सुरेश रैना, बहुत सारे प्लेयर्स ने उठाई है उस पर सवाल, और इवन जो फैंस वो बहुत दुखी हैं इस बात से कि श्रेयस अय्यर एज ए प्लेयर इस साल बहुत अच्छा दिख रहे हैं। उन्होंने मतलब इंटरनेशनली अपने आप को प्रूव किया है, हर जगह जाकर के खेले, तो फिर उनको मौका क्यों नहीं? क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स जितने भी हैं उनको उतना मौका मिला नहीं। अब करुण नायर 8 साल बाद क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन श्रेयस अय्यर भी इस टीम का हिस्सा होने चाहिए थे, ऐसा मेरा भी मानना है खुद पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन अब अगर बात हम यहाँ IPL की करें ना, तो जिस तरह की कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है और जिस तरह से लीड किया, आज देखो आप, वो खुद 3 नंबर पे आते हैं जनरली, लेकिन आज इंग्लिश को उन्होंने अपने आगे प्रमोट कर दिया। इसका फ़ायदा टीम को मिला। इसका फ़ायदा टीम को मिला क्योंकि एक स्ट्रेटजी थी कि हमें इस तरह से प्लान आउट करना है, क्योंकि प्रभ सिमरन बहुत तेज़ खेलते हैं, बहुत फास्ट खेलते हैं। उनको चाहिए था कि हाँ मैं अगर रहूँगा लास्ट में तो कुछ अगर ज़रूरत भी पड़ी तो मैं बना दूंगा, तो अगर इंग्लिश जाकर के हिट करेंगे, उनका विकेट चला भी जाता है तो मेरे पास एक चांस होगा, लेकिन अगर वो हिट करने में सक्सेसफुल रहे तो हम मैच जीत जाएंगे। और आज वही हुआ, इंग्लिश ने आकर के 72 रन 73 रन बना दिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियांश आर्या ने आकर के 62 रन बनाए, जो टॉप ऑर्डर था उनका वो बहुत अच्छे से बैटिंग आज किया। तो आज श्रेयस अय्यर को बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, लास्ट में आए उन्होंने मैच जिता दिया। लेकिन जो एज ए कैप्टन इफेक्टिवनेस दिखी ना, वो आप उससे भी देख लो ना कि बुमराह के सारे ओवर्स पहले ही खत्म हो गए थे और अर्शदीप वो लास्ट ओवर करने आए और उसमें उन्होंने इम्पैक्ट कितना डाला। लास्ट मैच में क्या हुआ था DC के अगेंस्ट, MI ने अंतिम 2 ओवर में 48 रन बटोरे थे। इस बार भी वही हुआ था, 19th ओवर करने आए विजय कुमार वैशाख, उस ओवर में उनके 23 रन चले गए थे। लास्ट ओवर अर्शदीप के पास गई, अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसमें अर्शदीप का भी श्रेय जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो कहीं ना कहीं ये कैप्टनसी, ये कोचिंग, मतलब सब कुछ का इसमें दिख रहा है। रिकी पॉन्टिंग बहुत इफेक्टिव दिखे हैं। बहुत विश्वास भी है रिकी पॉन्टिंग का श्रेयस अय्यर पर, क्योंकि जब उनको कैप्टन भी बनाया था पंजाब किंग्स का, उस वक्त भी और ऑक्शन टेबल पे भी जिस तरीके से बोली लगाने में, क्योंकि मेरे ख्याल से अय्यर के लिए 26.75 तक बोली लगी थी, जबकि अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो 20 करोड़ से डायरेक्ट 27 करोड़ तक लास्ट में जो एक साथ आपको बोली लगानी होती है वो की गई थी। लेकिन अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके खाते में श्रेय जो है वो थोड़ा सा कम जाता है, लेकिन वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपने बल्ले से, अपनी कप्तानी से पंजाब किंग्स को टॉप 2 में पहुंचा चुके हैं। और अब पहले क्वालीफायर के बाद तय होता है कि क्या वो फाइनल पहुंचेंगे या नहीं। शायद एक बार बड़ा मौका है इस बार श्रेयस अय्यर के पास कि लगातार दूसरी बार वो IPL खिताब अपनी कप्तानी में किसी फ्रेंचाइजी को जिताएं। श्रेयस अय्यर का भविष्य क्या होगा ये तो खैर आने वाले मैचों में ही ये चीज़ें तय हो जाएंगी। लेकिन आप खेल से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप।